नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास 15.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है कि ताश के 5 पत्तों ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है कि ताश के 5 पत्ते हैं जिसमें उन पत्तों में ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है। उनको पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये निकाला गया पत्ता एक बेगम होगी। नंबर 2, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग से रख दिया जाता है। तो बेगम निकलने के बाद में उसे अलग से रख दिया जाता है। तो एक और उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। मींस बेगम निकलने के बाद में पत्ते हमारे पास बच गए 4। उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा और एक बेगम होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है ताश के पत्तों की संख्या कितनी है हमारे पास 5 और सभी संभव परिणाम जितने पत्तों की संख्या है उतने ही सभी संभव परिणाम होंगे। इन 5 पत्तों में हमारे पास कौन कौन से हैं? ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। 1 2 3 4 और 5 ईंट का दैला, गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 5 पत्ते दिए हैं। सभी संभव परिणाम। तो हमें नंबर 1 ज्ञात करनी है बेगम होने की प्रायिकता। नंबर 1 ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें बेगम होने की प्रायिकता। तो बेगम होने की प्रायिकता इन 5 पत्तों में से हमें बेगम देखनी है कितनी है। तो इसमें 5 पत्ते हैं और सभी एक एक दिए हैं। तो अनुकूल परिणाम होंगे एक प्रायिकता होगी बेगम होने की। अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। बेगम अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 बटा 5। ये बेगम होने की प्रायिकता। तो इसका आंसर है 1 बटा 5। नंबर 2 कह रहा है वो यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग से रख दिया जाता है। बेगम निकलने के बाद पत्तों की संख्या बेगम निकलने के बाद पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। क्योंकि पत्ते 5 थे जिसमें से बेगम निकल गई तो हमारे पास उसको अलग से रख दिया। तो हमारे पास पत्तों की संख्या होगी 4। अनुकूल परिणाम होंगे हमारे पास सभी संभव परिणाम। तो जितने पत्तों की संख्या है उतने ही सभी संभव परिणाम होंगे। उसके बाद इक्का होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। इसमें एक इक्का होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम होंगे अनुकूल परिणाम कितने होंगे
एक इक्का है हमारे पास, तो प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास इक्का होने की। अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम 1/4। उसके बाद नंबर बी पे पूछा जा रहा है एक बेगम होने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। तो हमारे पास बेगम निकलने के बाद पत्तों की संख्या है 4 और जिसमें बचेंगे ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। इस बेगम तो है ही नहीं, बेगम निकल गई, तो हमारे पास बेगम होने की प्रायिकता यहाँ 0 होगी क्योंकि हमारे पास पत्तों में बेगम नहीं है, तो 0। और अनुकूल परिणाम होंगे हमारे पास, अनुकूल परिणाम 0 और सभी संभव परिणाम हमारे पास है 4। तो ये हो जाएगा 0/4 बराबर 0 उत्तर। तो हमसे पूछा गया था बेगम होने की प्रायिकता। इस ताश के पत्ते हमारे पास 5 हैं जिसमें बेगम होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो इसका आंसर है बेगम। ताश के 5 पत्तों में से बेगम होने की प्रायिकता 1/5। उसके बाद नंबर 2 पे पूछा गया था बेगम निकलने के बाद में पत्तों की संख्या हमारे पास 4 रहेगी जिसमें इक्का होने की प्रायिकता पूछी जा रही थी, तो ये होगी 1/4 उत्तर। इक्का होने की प्रायिकता 1/4। उसके बाद बेगम निकलने के बाद पत्तों की संख्या 4 है और बेगम के अनुकूल परिणाम होंगे 0, तो बेगम होने की प्रायिकता होगी 0/4 उत्तर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।